सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 66वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। श्री भरत जी भारद्वाज ऋषि जी से मिल करके और श्री राम से मिलने के लिए उनसे मार्ग के बारे में पूछ रहे हैं और उन्होंने मार्ग बताते हुए इनको बताया कि यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर निर्जन वन में एक चित्रकूट नाम का पर्वत है जो बहुत रमणीय है और बहुत सारे पुष्प और फूलों से युक्त जो पेड़ पौधे लताएं हैं उनसे वो अलंकृत है और वहाँ पर ही वो दोनों भाई दोनों तपस्वी निवास कर रहे हैं। तो इनके कथनानुसार ये वहाँ पर जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो ये यात्रा का हम पढ़ रहे थे कि आंतरिक यात्रा में कुछ तो अपनी तरफ से तैयारी करनी होती है, अपनी सेना अपनी शक्तियाँ वो एकत्रित करनी होती हैं और अपनी जिज्ञासा, मान लो अपनी संकल्प ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है तो फिर भी नहीं हम आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। तो भरत जी का अपना संकल्प, फिर अपनी सारी शक्तियाँ एकत्रित करना, फिर अपनी जो ऊंची नीची चित्त की भूमि है उनको योग युक्त समता युक्त बनाना और उसके बाद फिर अंदर प्रवेश करने के लिए बाहर के गुरु एक सीमा तक हमारी सहायता करते हैं, उसके बाद आंतरिक गुरु ही फिर हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। पर वो करते उन्हीं का ही हैं जो आगे चलते हैं। अंतः यात्रा का जो प्रारंभ करते हैं उनके लिए तो रास्ते खुलेंगे, प्रारंभ नहीं करते हैं उनके लिए तो कोई रास्ता नहीं खुलेगा। तो ये भरद्वाज जी एक आंतरिक गुरु हैं। यात्रा प्रारंभ हो चुकी है अयोध्या से, तो बीच में फिर भरद्वाज जी मिलते हैं। तो हमें आंतरिक शक्तियां ही, योग में योग ही उपाध्याय होता है, योग ही गुरु होता है और भोग में भोग उपाध्याय होता है। भोग करने वालों को भोग के बारे में पता लग जाता है, योग करने वालों को योग के बारे में पता लग जाता है। तो वो प्रेरणा लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो पीछे से कुछ पूछना है किसी को, कोई प्रश्न हो आपका, बोलिए। ओम माता जी प्रणाम। ओम बेटा। माता जी वो जैसे कोई स्त्री और पुरुष अलग अलग जाति के होते हैं, तो जब उनका विवाह हो जाता है तो फिर जो उनसे उत्पन्न जो पुत्र होता है उनका, तो उनका जब पुत्र आता है तो उनको किस जाति पर रखा जाएगा? जाति तो एक ही होती है लगभग तो, पर कुछ तो इंटरकास्ट भी कर लेते हैं। नहीं, वो मतलब इतिहास की क्लास लगती है ना हमारी, तो उसमें ऐसा आया था। तो
ठीक है, मान लिया इंटरकास्ट हो जाती है, भिन्न भिन्न जातियों में शादी हो जाती है, लेकिन जहाँ तक गोत्र की या उसमें आने वाले जो गुण हैं तो उसमें एक ही जाति है, मनुष्य जाति। ये जिसको हम इंटरकास्ट या भिन्न भिन्न जाति कह रहे हैं, ये हमने सामाजिक व्यवहार के लिए तय कर रखी हैं। ये इस जाति का है, ये इस जाति का है। वास्तव में हम सब की एक ही जाति है, वो है मनुष्य जाति। ठीक है। और माता जी वो जो मतलब अभी अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, ये तो पूरा हुआ ही नहीं अभी उत्तर। नहीं हुआ। तो मतलब आपका प्रश्न क्या था, आप हो गए संतुष्ट? आपके प्रश्न तक तो आई नहीं मैं अभी। आपने तो अगली बात पूछी ना कि उनका जो बच्चा पैदा हुआ वो कौन सी जाति का होगा, तो ये तो उत्तर आया नहीं अभी। तो वो भी मनुष्य जाति का ही होगा। अब उसमें ये है कि उसका गोत्र कौन सा होगा, क्योंकि माँ एक अलग गोत्र से आई है, पिता एक अलग गोत्र से है, गोत्र तो अलग होते हैं ना। तो बच्चे का गोत्र कौन सा होगा, माँ वाला होगा कि पिता वाला होगा? ये बोल रहे पिता वाला होगा, थोड़े दिन के बाद आप बोल देना कि माँ वाला होगा। तो ये समाज में जो एक वो बनी होती है ना परंपराएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, मर्यादाएं, जो भी आप कहें, तो उससे, लेकिन गुण दोनों के आते हैं उसमें। दोनों ही गोत्रों से संबंधित जो वंशावली है दोनों तरफ की, तो दोनों तरफ के गुण बच्चे में आते हैं। तो ये फिर सामाजिक व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि फिर आगे वंश माँ के नाम से चलेगा या पिता के नाम से चलेगा। आज भी कुछ ऐसे समाज हैं जहाँ माँ के नाम से चलता है। जैसे आप इधर जाएंगे, कौन सा है जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, चिरापूंजी वाला, मेघालय। मेघालय में आज भी माँ की तरफ से वंश चलता है, और शादी करके ना लड़के लड़की के घर जाते हैं। जैसे पूरे देश में लड़कियां पति के घर जाती हैं, ऐसे मेघालय में आज भी पति पत्नी के घर जाता है। तो ये समाज तय करता है। जैसे मणिपुर में अपना 80% कार्य महिलाएं करती हैं, वहाँ बहनों का बहुमत है। हमारा जो योग का संगठन है उसमें 80% महिलाएं हैं। 400 कक्षाएं हमारी चलती हैं, तो उसमें से 300 कक्षाएं या 350 कक्षाएं केवल बहनों की। और वहाँ एक मार्केट है, अच्छी बड़ी सी मार्केट है, वो पूरे मार्केट बहनें चलाती हैं। वहाँ शॉपकीपर एक भी पुरुष नहीं है, चाहे वो कपड़े बेचते हैं या अन्य घर का सामान है या सब्जी है, जो भी मार्केट में होता है पूरी की पूरी मार्केट बहनें चलाती हैं। तो ये फिर सामाजिक व्यवस्था के तहत होता है, बाकी उसमें गुण दोनों के ही आते हैं। अब हो गया पूरा? तो ये प्रश्न करने वाले ये तो सुना करो कि आपने जो पूछा था उसका उत्तर आपको मिला कि नहीं मिला। जी बोलिए। और माता जी जैसे अभी अनेक प्रकार की बीमारियां आती है, आ रही है, तो मतलब जो उनसे अलग अलग जाति के मतलब गोत्र के रहते हैं, तो अलग जाति के अलग गोत्र के रहते हैं, तो उसी के कारण ये बीमारियां होती है कि जैसे जो पुत्र उत्पन्न होता है तो तभी उनको वो मतलब बीमारी हो जाती है, मतलब जब वो पैदा होता है तभी बीमारी होती है उनको। नहीं, ये तो कुछ गलत काउंसलिंग कर दिया आपकी किसी ने, कि जो बीमारियां आती हैं वो एक खास गोत्र के कारण बीमारी आई बच्चे में, ऐसा नहीं है। बीमारियां तो अपनी त्रुटियों से आती हैं, प्रज्ञापराध से आती हैं। कोई भी माता पिता किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय में रहता हो, उसका अपना जीवन, व्यक्तिगत जीवन यदि दोनों का सात्विक है, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, तो कोई बीमारी नहीं आएगी उनको। और कोई कितने भी ऊंचे कुल में पैदा होकर के यदि दुखी रहता है, परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, आहार ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, तो बीमारियां तो आएंगी। तो बीमारियों का संबंध किसी गोत्र से नहीं है, बीमारियों का संबंध व्यक्ति के खुद व्यक्तिगत कारण से है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम माता जी। किधर से बोल रहे हैं भाई? अच्छा पास ही जी, बोलिए। माता जी, घेरण संहिता में घेरण शब्द का क्या अर्थ है? वो ये वैयाकरण बताएंगे, इनको बता देना भाई घेरण शब्द क्या अर्थ है, और बोलो।
और गोत्र के बारे में। हाँ बोलो, गोत्र के बारे में क्या? मतलब जैसे विश्वामित्र गोत्र होते हैं, ये इनके बारे में जानना नहीं, है। ये प्रश्न पूछो, क्या गोत्र? गोत्र के बारे में ही जानना है, गोत्र क्या होता है। हाँ ये प्रश्न है, गोत्र क्या होता है। ये हाँ जी। गोत्र के बारे में पूछने, ये प्रश्न ठीक नहीं है। प्रश्न भी तो पूछने हाँ आने चाहिए। वो सूत्र बता रहे हैं, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, ऐसे कह रहे हैं। गोत्र होते हैं भी किसी न किसी वंश परंपरा से तो हम आए हैं ना। तो जैसे आपके पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, उनके पिता, ऐसे आप लास्ट तक जाओ। तो फिर सृष्टि के आदि में जो 4 ऋषि थे, उस ऋषि, वो ऋषियों का गोत्र ही हमारा गोत्र है। और उनके भी आदि में फिर ईश्वर है। तो हम सब ब्रह्म गोत्र वाले हैं, ठीक है, ब्रह्म की संतान है। और बाकी जो मानव जाति विस्तार को प्राप्त हुई, तो वो मनु से माना जाता है। मनु को आदि गोत्र का प्रणेता माना जाता है। और फिर उस वंशावली में अलग अलग जो लोग हुए, तो कुछ राजाओं के नाम से गोत्र हैं, कुछ ऋषियों के नाम से गोत्र हैं, कुछ समझाने के लिए, जैसे मैंने बताया था ना उस दिन, भरद्वाज का, विश्वामित्र का। तो ये व्यक्ति भी हुए हैं और ये अर्थ भी होता है। कोई व्यक्ति आज भी भरद्वाज हो सकता है, कोई व्यक्ति आज भी विश्वामित्र हो सकता है। भरद्वाज का क्या अर्थ बताया था? क्या अर्थ बताया था? आप तो थी कक्षा में, तो आप लोग लिखा करो, नहीं तो भूल जाओगे। हाँ जी, भरद्वाज का मतलब क्या बताया था? वाजे मतलब क्या बोला था मैंने? बल, शक्ति, ऊर्जा, प्राण, ये बताया था। और जो वो अपने बल, शक्ति, ऊर्जा, प्राण को वेस्ट नहीं करता है, अपने ही अंदर भर के रखता है, वो भरद्वाज है। विश्वामित्र कौन है? बोलो तो, विश्वामित्र कौन है? अर्थ क्या है? ऋषि तो एक हुए, तो अभी भी कोई विश्वामित्र हो सकता है कि नहीं? 2 समास बनेंगे, षष्ठी तत्पुरुष और बहुव्रीहि। विश्व का मित्र, और विश्व है मित्र जिसका। तो इसमें सारा विश्व हमारा मित्र बने, ये हमारे हाथ में नहीं है। कोई शत्रु भी हो सकता है, पर हम सबके मित्र बने की भावना रखें, ये तो हमारे हाथ में। मित्र के प्रति तो हम मित्र की भावना रखते ही हैं। शत्रु के प्रति भी मैत्री का भाव बना सकें, ये मनुष्य कर सकता है। जो ऐसा कर सकता है वो व्यक्ति विश्वामित्र है। और उसके सामने वही सत्य उद्घाटित होंगे जो कभी विश्वामित्र ऋषि के सामने हुए। तो ऐसे ये गोत्र चलते हैं। समझ में आया आपको? क्या समझ में आया बताओ? क्या बताया मैंने गोत्र के बारे में? मतलब जैसे हमारे पिता, फिर उनके पिता, ऐसे ही ऋषि के नाम पर गोत्र चलते हैं। तो आप तो अभी अभी भूल गए मैंने क्या बताया था। और बताओ। जैसे मनु, भारद्वाज ऋषि। तो इसलिए मैं आपसे पूछूंगी भी बताने के बाद कि मैंने क्या बताया था। तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए और उसको लिख भी लेना चाहिए, और दिमाग में भी और कॉपी में भी, है ना। कोई प्रश्न पूछते हैं तो फिर उसका उत्तर हमारे को उस विषय में कम से कम हम सदा काल के लिए स्पष्ट हो जाएं। और वो प्रश्न आए कहाँ से हैं, क्यों आए आपके मन में ये प्रश्न, वो भी बताना पड़ेगा आपको। इधर उधर से मानो आपने कहीं से ऐसे सुना तो फिर बताना पड़ेगा, जी हमने तो ऐसे सुन लिया था उधर से, तो हमें लगा कि हम पूछें। या आपको किसी प्रसंग में आपके मन में ये प्रश्न आया तो भी बताना पड़ेगा कि जी क्यों आया ये प्रश्न मेरे मन में, बताओ क्यों आया। घबराओ नहीं, आप जैसे है वैसे ही बताओ। माता जी, ये मेरा प्रश्न नहीं है, मुझसे पूछने के लिए बोला गया है। किसी आपकी सहेली ने, ये यहाँ किसने बोला आपको? यूनिवर्सिटी में बोला कि गुरुकुल में किसी ने? कोई बात नहीं है, कोई दूसरा भी पूछवा सकता है, इसमें क्या बात है। या और किसी संबंधी ने पूछा? संबंधी ने। संबंधी ने पूछा। हाँ जी।
तो फिर अब क्योंकि आपको बताना है इसलिए आपको अच्छे से सुनना है फिर, हाँ जी। है ना, नहीं तो फिर आप आधा अधूरा बताओगे। जिसने पूछा तो कोई बात नहीं, पूछ सकता है कोई भी, तो उसको फिर ऐसे ही बता जी मेरे से किसी ने ऐसे पूछा है। ठीक, और कोई प्रश्न है किसी का? आगे चलें? माता जी घेरण घेरण सब आचार्य जी बताएंगे। वो भी किसी संबंधी ने पूछा है तो वो बता देंगे आपको आचार्य जी। ठीक, चलिए आगे और चलते माता हैं। जी, हाँ बोलो जी। माता जी आपने उस दिन दीदी को बताया था कि मतलब यहाँ प्रेम होता है, यहाँ मोह होता है, वही लड़ाई होती है। लेकिन मैंने जो देखा है या मुझे जो पता है, लोगों को पता है कि जो श्री कृष्ण थे वो गोपियों से इतना ज़्यादा लड़ते थे। मतलब जो राधा रानी की सखियाँ थी उनसे बहुत ज़्यादा लड़ा करते थे। तो कौन? उनसे श्री कृष्ण, अच्छा, तो उनका क्या मतलब उनके बीच में और कहा जाता है कि उनका प्रेम सबसे सर्वोपरि माना जाता है। इन जो अष्टसखियाँ थी, तो राधिका आपको रानी किसने थी। बताया कि कृष्ण लड़ते थे? आपने देखा था? हाँ, वो झगड़ा करते थे उससे। माता जी उनकी जो मतलब लिखा गया है उसमें उनको मतलब लड़ते हुए भी दिखाया गया है, संवाद पूरा पूरा हाँ तो बताया ऐसे गया है। बोलो कि लिखा है। आप तो कह रही हो हाँ मैंने देखा था, तो मतलब मेरे को भी शौक हो गया कि आपने लड़ते देखा। कृष्ण नहीं लड़ते थे बेटा, वो सखियां लड़ती थी जो आप जैसी है ना, सॉरी मेरे जैसी, मतलब जिनको ज्ञान नहीं हुआ तो वो आपस में लड़ते हैं। कृष्ण तो प्रेम करते थे सबसे और सखियां तो मोह करती थी, तो झगड़ा मोह में होता है। लेकिन माता जी वो कहा गया है कृष्ण कि तो महाभारत के युद्ध में भी मुस्कुराते थे, वो किससे लड़ेंगे? वो नहीं लड़ते थे कभी भी। जब वो उनकी मटकियाँ फोड़ देते थे तो वो उनके ऊपर गुस्सा करती थी, उनसे लड़ती थी। मटकियां इसलिए फोड़ते थे कि भाई गाय का गोबर हम उठा के डालें और मक्खन कंस खाए, तो लोग डर के मारे उनकी बात मानते नहीं थे, तो सारा मक्खन भर भर के मटकियों में वहां जाता था। तो कहते थे कि या तो तुम लेके मत जाओ, और यदि लेके जाओगे तो हम बीच रास्ते में आपकी मटकियां तोड़ देंगे। आंदोलन था वो स्वदेशी का और स्वतंत्रता का। तो कृष्ण ने इसलिए रोका था, वो ऐसे मतलब कोई शरारती बच्चे नहीं थे कि जैसा दिखाते हैं कि जो भी उधर से जाए उसी की मटकी तोड़ दे, ऐसा नहीं था। तो अपने यहाँ का मक्खन दही सब अपने यहाँ पर ही रहेगा, गोकुल का, इसलिए करते थे। लेकिन फिर माता जी कहा जाता है कि श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम जो था, उनकी भक्ति जो भक्ति भाव था उनका बहुत ज़्यादा सर्वोपरि माना जाता है। फिर वो लड़ती भी थी, फिर उनका भाव तो मोह में हो गया, फिर अगर लड़ती थी तो मोह हो गया। और आपने कहा था और उनका प्रेम फिर मतलब उनका जो भक्ति भाव था उसको ऊंचा भी माना जाता है। फिर ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अलग अलग सी बातें हो रही हैं, समझ नहीं नहीं अलग आ रहा अलग है। नहीं है ना, अब वो एक मोह तो है उनके प्रति। जैसे आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से तो करोड़ों लोग मोह करते हैं, प्रेम तो कम करते हैं, मोह बहुत ज्यादा लोग करते हैं। और महाराज जी सबसे प्रीति करते हैं, इसलिए महाराज जी को कोई परेशानी नहीं है। और उनसे जो प्रीति के नाम पे मोह करते हैं वो लड़ लेते हैं परस्पर। ठीक है, जी माता जी। प्रणाम माताश्री। माताश्री, ये गोत्र का संबंध जैसे कहते हैं कि क्रोध से गोत्र का कोई संबंध है क्या? क्रोध, हाँ जी। ये तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं भी। आपने क्या सुना क्रोध के बारे में? जैसे बोलते हैं कि क्षत्रिय लोगों को ज़्यादा क्रोध आता है और कुछ वह तो क्रोध ये भारद्वाज है, ये तो इनको कुछ कम क्रोध आता है। ऐसा तो एक तरफा तो नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसे पढ़ा भी नहीं कहीं। पर ये ठीक है कि जो जिस तरह का कार्य करते हैं तो उस तरह के संस्कार उनके बनने लगते हैं। जैसे पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उनके वैसे संस्कार बनने लगते हैं, तो वो एक मेजॉरिटी बन जाती है उस तरह के संस्कार की। तो प्रायः जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं वो दुर्गुणों से दोषों से प्रायः दूर रहते हैं, एक मेजॉरिटी है ये। अब उसमें भी कुछ लोग तो अंसारी भी होते हैं, उल्टे काम भी कर देते हैं और शराब आदि भी पी लेते, वो अपवाद हो गया। एक जो कुछ लोगों का पेशा है ये कि वो उनको काटते हैं, पशुओं को,
तो उनके अंदर बिल्कुल भी ये भाव नहीं आता है कि हम हिंसा कर रहे हैं। और ये मैंने अपनी आंखों से भी देखा, जैसे इधर पश्चिम बंगाल आदि की साइड में जाए ना, तो वो महिलाएं भी और पुरुष भी वो मछली रख करके आराम से काटते रहते हैं और बात करते रहते हैं जैसे कि भाजी काट रही हो। और हमें देख करके मतलब बिल्कुल रूह कांपती है। तो ये भी ठीक है कि जो खास तरह का एक उनका पेशा होता है, जो कार्य होता है, तो वैसे वैसे वो बन जाते हैं उनके संस्कार। तो उस दृष्टि से यदि आप कहें तो ठीक है। बाकी जो क्रोध वाली जो बात है, तो वो तो हर मनुष्य के पीछे लगे हुए हैं ये दोष। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको क्रोध नहीं आता हो। और क्रोध ही क्या, सारे ही दोष, अज्ञान सबका मूल है। तो जब तक हमें विवेक ज्ञान नहीं है, तो जैसा बाहर कोई आलंबन आएगा वो दोष हमारे अंदर अभिव्यक्त हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये पूरा ही परिवार है। तो जड़ जब तक है तो कोई भी आलंबन सामने आते ही वो दोष प्राणी मात्र के साथ जुड़े हुए हैं, कोई उससे अछूता नहीं है। पर कुछ ने अपनी साधना आदि करके उसको अभिभव करके रखा है। लेकिन अभिभव होने का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर है नहीं। ठीक है, वो आलंबनों से बचता है, वैसे आलंबन ना आए, आलंबन आने पर भी प्रयास पूर्वक उनको दूर रखता है। लेकिन व्यास भाष्य में एक जगह आया है कि एक व्यक्ति का यदि पुरुष है तो स्त्री के प्रति, या स्त्री है तो पुरुष के प्रति, एक जगह भी कहीं यदि आकर्षण है, राग है, तो अन्यों के प्रति भी है। वो ऐसा नहीं है कि अन्यों के प्रति राग नहीं है, बस एक जगह वो उदार अवस्था में है और बाकी जगह में वो प्रसुप्त अवस्था में है, इतना फर्क है। तो ये तो जो अज्ञान जिसके साथ जुड़ा है ना, तो वो किसी भी संप्रदाय से संबंध रखता हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र, वैश्य, कोई भी हो, जब तक इनकी जननी अविद्या हमारे पास है तो तब तक सारे दोष होते ही हैं। कम या ज्यादा उनका अनुपात कम ज्यादा हो जाता है, किसी में कोई चीज ज्यादा है, किसी में कोई चीज कम है। और साधना के संस्कार बढ़ने से धीरे धीरे फिर ये तनु होने लगते हैं। साधन पाद तो सारा उसी पे है ना, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग, समाधि भावनार्थ, क्लेश तनु करणार्थश्च। इन क्लेशों को तनु करने के लिए ही ये सारे साधन। तो तनु होते हैं निश्चित रूप से, और ज्यादा प्रबल पुरुषार्थ करे तो दग्ध बीज भी हो जाते हैं। उसी के लिए तो अपन सारे यहाँ बैठ के रामायण पढ़ रहे हैं। हम सब का उद्देश्य क्या है? क्लेशों को तनु करना और तनु के बाद दग्ध बीज करना, उसी के लिए है। और पढ़े तो जब ये जंगल में घुसे तो उस जंगल में तो कभी कोई मनुष्य भी नहीं गया, और अब ये इतनी बड़ी सेना जब उस जंगल में गई, तया महत्या यानिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः अर्दिता यूथपा मत्ता सयूथा संप्रदुद्रुवुः। तो जब इतनी बड़ी सेना वहां पर गई वन में, तो एकदम एक तूफान सा आ गया, और वहां के जो हाथी आदि प्राणी हैं वो उद्विग्न होकर के, उन्मत्त होकर के इधर उधर भागने लगी कि भाई ये जंगल में कौन आ गया, यहाँ तो हमारा साम्राज्य था। तो आगे चलिए। सागरौ घनिभासेना भरतस्य महात्मना महिं संच्छादयामास प्रावृषीद्यामिवाम्बुदः स गत्वा दूरमध्वानं सुपरिश्रान्तवाहनः उवाच भरतः श्रीमान् वसिष्ठं मन्त्रिणां वरम्। सागरौघ निभा सेना, सागर के समान, माने जैसे सागर विशाल होता है ऐसे ही ये सेना भी विशाल है। महात्मना भरतस्य सेना सागरौ घनिभा, महात्मा भरत जी की सेना सागर के समान विशाल थी। और जैसे सागर की लहरें ऐसे उमड़ती हैं, एकदम से आती हैं, ऐसे ये सेना आगे बढ़ रही थी। क्योंकि एक प्रसन्नता भी है, इतने दिन के बाद श्री राम के दर्शन होंगे हमें, तो एक उत्साह मन में रहता है। साधक
जो बिल्कुल सच्ची अभीप्सा से आध्यात्मिक मार्ग में चलता है, तो जैसे कल श्रद्धेय आचार्य श्री बता रहे थे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक उत्साह भरा रहता है कि और आगे बढ़ें। तो ऐसे जिसके अंदर हृदय में अभीप्सा है, तो उसको ये साधना करते समय, यम नियमों का, अष्टांग योग का पालन करते समय, कोई अनुष्ठान आदि करते समय उसके मन में एक भाव और चाव बना रहता है। दूसरे लोगों को लगता है कि देखो ये कितना कष्ट पा रहे हैं, और उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होता है। उस दिन आपने आदरणीय एनपी सिंह जी भी बता रहे थे ना कि जब कोई माँ के गर्भ में कोई शिशु पल रहा होता है तो बाहर के लोगों को लगता है कि ये माँ बेचारी कितनी दुखी हो रही है, कितनी परेशान हो रही है, लेकिन माँ को अंदर से एक संतोष का, तृप्ति का भाव उसको फील होता है। ऐसे बताया माताओं ने, जिन माताओं से पूछा उनसे वे आपको कैसा लगता है, तो उनको लगता है कि एक नई सृष्टि होने वाली, तो उसी के सपने देख रही होती हैं कि मेरा बच्चा होगा, फिर उसका ऐसा नाम रखूंगी, वो ऐसे खेलेगा, तो उसके दिमाग में वो सपने चल रहे होते हैं। एक खिलाड़ी जिसका ओलंपिक में चयन हो गया है तो वो रात दिन प्रैक्टिस करता है। सब लोग जब सो रहे होते हैं तब वो उठ के प्रैक्टिस करता है, खाना भी कम खाता है, पसीने में, धूप में, बारिश में। तो दूसरे लोगों को लगता है कि भाई ये कितना परेशान हो रहा है बेचारा, ना ठीक से खाता है, ना सोता है, ना कहीं पार्टी में जाता है, ना दोस्तों के साथ एंजॉय करता है। लेकिन उस व्यक्ति से पूछो तो उसको अंदर अंदर से बहुत अच्छा लग रहा होता है कि मेरा चयन हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो उसके दिमाग में हमेशा वो ट्रॉफी घूमती रहती है कि वहाँ मैं पारितोषिक ले रहा हूँगा, पुरस्कार ले रहा हूँ, और उस समय राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा होगा और राष्ट्रगान गाया जा रहा होगा। तो उसके सपनों में वो ही रहता है। तो साधक के सपनों में क्या रहता है? ये सारी सेना के सपनों में क्या है कि श्री राम बस आने ही वाले हैं हमारे सामने, हम उनको देखेंगे, हम उनको ये बातें बताएंगे, उनसे मिलेंगे, और अपने पीछे की जब से उनसे बिछुड़े थे तब तक की सारी बातें उनसे कहेंगे। ये एक अलग बात है कि जब वास्तव में श्री राम सामने आते हैं तो कोई बात कहने को रहती नहीं है, सारी बातें भूल जाते हैं। तो आप में से कई भाई बहनों ने मेरे को बताया, बोल जी हमें ये लगता है कि महाराज जी से मिलेंगे ना तो ये इतनी सारी बातें बताएंगे, और फिर सचमुच जिस दिन महाराज जी से मिलते हैं तो ब्रेन वॉश आउट हो जाता है, कुछ कहने को रहता नहीं है। बोल कुछ बाहर आके कहते हैं कि जी आप महाराज जी से ऐसे बताएं। मैंने कहा आप मिले थे, आपने क्यों नहीं बताया? बोले हम तो सब भूल ही गए जब मिले तो ऐसे होता है ये। तो ऐसे ही साधक के मन में भी, क्योंकि ये हम इसका साथ साथ एक आध्यात्मिक अर्थ भी लेकर के चल रहे हैं, तो ये सागर की लहरों की तरह से सेना आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक उत्साह है श्री राम से मिलने का। महिम संछादयामास प्रावृषि द्याम इव अम्बुदः, और सारी पृथ्वी को ही इन्होंने संछादयामास ढक लिया सेना ने, मानो जंगल की जितनी भी जमीन थी, क्योंकि इतनी विशाल सेना है। जैसे कि प्रावृषि वर्षा ऋतु में, द्याम इव अम्बुदः द्युलोक को जैसे बादल ढक लेते हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है। कई दिन के बाद कल धूप आई नहीं तो 3 दिन तक पूरे द्यू को बादलों ने आच्छादित कर रखा था, ढक रखा था सूर्य को। तो ऐसे ही सारे जंगल की भूमि को इस सेना ने महीम संछादयामास, उसको ढक लिया। सगत्वा दूरमध्वानं सुपरिश्रांत वाहन उवाच भरतः श्रीमान वसिष्ठं मंत्रिणां वरम। तो वह सेना दूरम अध्वानम गत्वा, दूर रास्ते पर चल करके, सुपरिश्रांत वाहन, उनके वाहन आदि थे जो वो थोड़े से थक गई।